बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस टॉपिक के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। वो ये है कि आम तौर पर कुछ उलमा जो है ना इस वाक़े को भी जनाब वाला अवाम की समातों की नज़र करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक बुढ़िया जो है वो कोड़ा फेंकती थी। तो आया उलमा किराम, कुछ मुफ्तियान किराम कहते हैं कि ये वाक़या झूठा है, कुछ कहते हैं ये सही है। तो आया हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उलमा किराम इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। वो उलमा किराम जो बताते हैं कि ये वाक़या बिल्कुल सरासर झूठ है, और वो उलमा किराम भी इस वीडियो में मौजूद हैं जो कहते हैं कि वाक़या बिल्कुल सच है। वो औरत कौन थी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कोड़ा वगैरह फेंकती थी, नौज़ुबिल्लाह। तो आइए उलमा किराम की ज़ुबानी सुनते हैं, लेकिन वीडियो पहले मुकम्मल सुनिएगा, उसके बाद आप कमेंट्स में अपनी राय के इज़हार लाजमी कीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। है रिवायत के बुढ़िया ने कचरा फेंकती थी नबी करीम पर, एक दिन नहीं फेंका, सरकार ने पूछा क्यों नहीं फेंका, पता चला बीमार है, इयादत के लिए चले गए, वो मुसलमान हो गई। ये वाक़या सही है या गलत? देखिए बिल्कुल गलत वाक़या है, और मुझे बड़ी हैरत है कि हमने अपने इस्लामियात के सिलेबस में जब हम छोटे छोटे थे ये वाक़या हमारे सिलेबस में डला हुआ था। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बाद औक़ात सिलेबस बनाने के लिए कैसे कैसे लोगों को मुकर्रर किया जाता है कि उनको इतनी भी तमीज़ नहीं होती है कि कौन सी चीज़ डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। और मैं तो अक्सर ये शिकवा करता हूँ, जितने इस्लामियात के सिलेबस देख लें, शायद ही किसी दर्जे में नौजवान लड़का लड़की को ये पता चले कि मुझ पर किन किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल के मसाइल और नमाज़ों के मसाइल, नमाज किस से टूट जाती है, फासिद होती है, मुझे ऐसा सिलेबस नज़र नहीं आया। मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जिसमें मुकम्मल तौर पे इस पर कलाम किया गया हो। हालांकि ये हमारी बुनियादी इबादत है, हर रत्ब याबिस उसमें ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो हकीकतन एक बालिग लड़का लड़की को चीज़ चाहिए होती है वो हमारा इस्लामियात का सिलेबस उससे बिल्कुल खाली है। वजह उसकी ये है कि बनाने वाले PhD तो शायद ज़रूर होंगे, लेकिन वो हकीकतन इल्म दीन से दूर होते हैं। और ये कोई नाराज़ ना हो PhD की डिग्री हासिल करने के बाद ऐसे ओहदों पर बैठ जाना, जबकि PhD शख्सियत पर की हो। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आपने अल्लामा इकबाल पर, क़ायद आज़म पर PhD की, आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली, आप किसी मनसब पर बैठ गए और इस्लामियात पे काम शुरू कर दिया। बाकी जो उसके शोबे हैं उनको तो आप जानते भी नहीं हैं, कैसे बैठकर आप एक सिलेबस अच्छा बना सकते हैं। तो मैं ये नहीं कि कोई हर सिलेबस बनाने वाले पर तनकीद कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी होते हैं, उन लोगों के ऊपर तनकीद ज़रूर ये बिल्कुल मेरी बजा और जायज़ होगी कि जो इस मनसब के अहल नहीं हैं, लेकिन डिग्रियों की बेस पर बैठकर और बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं कि जो बच्चों की ज़रूरत की नहीं है, और जो अहम ज़रूरत की चीज़ है उससे हमारा सिलेबस खाली है। काश हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो करे और उन लोगों को सिलेबस बनाने के लिए दे जो इन नुक्तों को अच्छा। कहते जी कि मैंने एक मौलवी से सुना, वो कहते हैं कि कोई औरत थी जो हजूर पाक के कोड़ा फेंकती थी। ये झूठ है और गलत है और मन गढ़त है। तुम्हें कितने कहा ये मन गढ़त है? खुदा का खौफ करो। तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस सूरत की तफसीर पढ़ो कि वो ज़ौजा अबी लहब जो थी, जो उम्मे जमील कहलाती थी, वो लकड़ियां और कांटे हजूर के रास्ते में बिछाया करती थी। इसी तरह एक और औरत भी थी जो हजूर के रास्ते में कांटे बिछाती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें जाग न सके तो वो बदबख्त औरत हजूर के पास खुद आई और आके कहा कि इन्न शैतान का तरका का, और तुम पर जो शैतान आता था तुम्हें छोड़ गया है। नबी को कह रही है, अल्लाह ने कुरान उतारा, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा। और अल्लाह ने उस औरत को दुनिया में भी सज़ा दी कि वो गट्ठा उठा के लकड़ी में आ रही थी और रस्सी जो थी ना गले में लपेट देती थी, तो एक पहाड़ी पे थक के बैठ गई, ऐसा धक्का लगा कि वो गट्ठा पीछे गया और उसी रस्सी से फांसी लग गई, जिसको कुरान ने बयान किया कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो ऐसे ना कह दिया करो ना हर बात पे ये झूठ है, वो झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ, ये क्या बात है? तहकीक करो। दुश्मन कांटे के, अभी दुश्मन तो सब कुछ करते हैं। दुश्मनों ने तो हजूर को कैद किया, दुश्मनों ने तो हजूर के सहाबा को तड़पाया, दुश्मन ने तो हजूर को 3 साल के लिए जेल शेब अबी तालिब में बंद रखा, आपका दाना पानी बंद कर दिया। तो दुश्मन क्या कमी करता है? मौजू रवायत है, घड़ी हुई रवायत जो किताबों में पढ़ाते हैं जी। एक औरत हुजूर पर कूड़ा किरकट फेंकती थी और मैं कहा चले आओ ये रवायत अंग्रेजा घड़ी ते तुसी जाके बयान करनी शुरू कर देती। हाँ जी, रब्बुल आलमीन ते कुरान च अपने नबी दे आदाब दसे ते सहाबा फिर उन्हें आदाब ते अमल करके दसिया कायनात कि हाँ जी जड़ा कुरान रब ने नाजिल किया इस महबूब दे ए आदाब हैं जेड़े असी कर रहे हैं। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा कहते हैं अपने बाप हजरत बुरैदा को रवायत कर दें
कहंदे फलम नरफा रूसना इलैहि एजामन लहू अपने पुत्र नूं दसिया पुत्रा जदों असीं 1,24,000 हुजूर दी बारगाह विच बैठदे सी ना फलम नरफा रूसना असीं कदी इंज भी नहीं सी सिर चुकिया हुजूर वाल कि किधरे बेअदबी ना हो जाए हुजूर दे हाँ सहाबा उत्थे ते अदब करके दसिया हाँ इंज नहीं 1,24,000 जदों भी रसूलुल्लाह दे घर गए हुजूर कोल कम है हुजूर ने जाके दरवाजा इंज नहीं खटकाया इंज नाखन मारे दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, आपने उलमाए किराम के मौक़िफ़ को समात भी किया है। कुछ उलमाए किराम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर जो वाक़या है ये बिल्कुल झूठा है, इसकी कोई भी जनाब वाला किसी भी ये सही हदीस से साबित नहीं है। जबकि मौलाना मक्की साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पे के ऊपर जो औरत कोड़ा फेंकती थी नौज़बिल्ला, वो उम्मे जमील के नाम से औरत थी, बिल्कुल सच है वाक़या, ये कोई झूठ नहीं, ये फलां है। तो आप ही उसके बारे में अपनी राय का इज़हार दें कि किस आलिम दीन के मौक़िफ़ को आप जो है फॉलो कर रहे हैं और कौन से आलिम दीन ने बिल्कुल सच वाक़या बयान किया है, क्या ये वाक़या सही है या झूठा है। तो वाकई वाक़या झूठा है, इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है और सही उलमाए किराम बता रहे हैं कि किसी सही हदीस से यह वाक़या साबित नहीं है। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी टॉपिक के लिए जो हम वीडियो लाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।